आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह ओमेगा कलीसिया में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने वाले हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपकी शंकाएँ जो चंगाई के संबंध में होती हैं, आपके प्रश्न जो चंगाई के संबंध में होते हैं, वो आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को आरंभ करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को जानेंगे। आइए दुआ करें। हमारे दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सब तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आज खुदावन आपके वचनों के द्वारा हमारी आत्मिक आंखों को खोलें और जो सवाल हमारे मनों में उठते हैं, जो सवाल हमारे दिलो दिमाग में होते हैं, उनके उत्तर आपके वचन के द्वारा हमें मिले। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी विनती है पिता कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम आपके वचन की भेद की बातों को जान और समझ सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो आपके मन में एक सवाल हमेशा रहता होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। उन्हें प्रार्थनाएं करते करते साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे वो छुटकारा या चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते। तो उनके मनों में सवाल ये आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा, हम चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे। हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने प्रभु के इतने दासों से अपने लिए प्रार्थना करवा ली, हमने प्रभु के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों से अपने लिए प्रार्थना करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चंगाई अब तक क्यों नहीं पाई। क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या प्रभु को हमारी चिंता नहीं है? क्या प्रभु को हमारी परवाह नहीं? इसी प्रकार के कई सवाल हमारे मनों में आते हैं, हमारे विचार में आते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन से मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे का हर एक प्रबंध करके रखा है। मनुष्य पाप में गिरा तो उस पाप से छुड़ाने के लिए या उस पाप से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में प्रबंध किया ताकि मनुष्य फिर कभी पाप का गुलाम न रहे। जब व्यक्ति पाप की अधीनता में था तो परमेश्वर ने उस पाप से छुड़ाने के लिए उद्धार का प्रबंध किया। दूसरी बात एक और हम लोग जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आता, संसार के हर एक मनुष्य के ऊपर मृत्यु राज्य करती थी, मृत्यु की अधीनता थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर मृत्यु के बंधन को भी तोड़ दिया और मृत्यु के बदले अनंत जीवन का प्रबंध हर एक व्यक्ति के लिए किया है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हर एक रोगी व्यक्ति के लिए चंगाई का प्रबंध भी किया है। वचन में हम लोग निकाल कर पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53वें अध्याय में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर कोड़े इसीलिए खाए ताकि हम अपने शरीर की ही नहीं लेकिन अपनी आत्मिक बीमारियों से भी चंगाई को प्राप्त करें। और हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उसने न जाने कितने ही बीमारों को चंगा किया है। लोग भीड़ की भीड़ के रूप में अपने बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे, चाहे वो उनकी बीमारी कितने ही लंबे समय की क्यों ना हो। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी पढ़ते हैं वचन में जो 38 वर्ष से किसी प्रकार के रोग से ग्रसित था और उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया। ऐसे भी व्यक्ति थे जो पैदाइशी अंधे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधों को आंखें प्रदान किया। तो प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जीवित था तब भी वो लोगों को चंगाई देता था और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंगाई प्रदान करता है, अपने लोगों को उनकी दुर्बलताओं से, उनकी बीमारियों से छुड़ाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है या जब प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगाई अपने लोगों को देता है तो फिर क्यों कुछ एक लोग अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते।
हम लोग देखते हैं कि कई लोगों की ऐसी शिकायतें होती है कि मुझे परमेश्वर चंगा नहीं कर रहा है। वो काफ़ी लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार के छुटकारे को या किसी प्रकार की चंगाई को हम लोग नहीं देख पाते। रुकावटें कहाँ पर आती हैं? हमें उस समस्या की जड़ को जानना है। जो समस्या हमारे जीवन में है उसकी जड़ को हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे जीवन में चंगाई हमको नहीं मिल रही है, अगर हमें हमारे जीवन में छुटकारा अगर नहीं मिल रहा है, तो समस्या हम में ही कहीं ना कहीं है।